श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री भी, महामाया नगरी अंबिकापुर छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए पितृपक्ष में गरुड़ पुराण के इस स्तोत्र का पाठ करने से क्या लाभ होता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा स्तोत्र कि पितृपक्ष में इसका पाठ करने से पितृ 12 साल तक प्रसन्न रहते हैं। 1-2 साल नहीं, 12 साल तक इस स्तोत्र का पाठ यदि पितृपक्ष में कर लिया जाए तो पितृदेवता 12 साल तक जो है प्रसन्न रहते हैं और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। भक्तों, गरुड़ पुराण में एक रुचि नामक ऋषि की कथा आती है। रुचि ऋषि ने बहुत उम्र बीत जाने पर भी विवाह नहीं किया और इधर से उधर भटकते रहे। एक दिन पितरों ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे कहा कि तुम विवाह करके अभी तक पितरों का तर्पण नहीं किया है, इसलिए हम लोग तुमसे नाराज हैं। तुम शीघ्र विवाह करके पुत्र पैदा करो और पितरों को तर्पण करो। इतना कहकर पितृदेव अदृश्य हो गए। रुचि ऋषि ने पितरों को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी का तपस्या करना शुरू किए। तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अपने पितरों के शरण में जाओ, उन्हीं को प्रसन्न करो, वही तुम्हें कुछ कर सकते हैं। तो विवाह करके पुत्र पैदा करो। पितृदेव अदृश्य हो गए क्योंकि पृथ्वी पर रुचि ऋषि के लायक उस योग्य कन्या नहीं मिल रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि रुचि ऋषि ने पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक स्तोत्र की रचना की। श्राद्ध पक्ष के इस स्तोत्र का पाठ करने से पितृदेव उन पर 12 वर्ष तक प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। मित्रों, इस स्तोत्र के पाठ के बाद रुचि ऋषि के पास एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई जो कि चारों दिशाओं में फैल गई। इसे प्रसन्न होकर रुचि ऋषि को आशीर्वाद दिया कि जिस स्तोत्र से तुम मुझे प्रसन्न किया, उसी तरह अगर कोई इस स्तोत्र का पाठ श्राद्ध पक्ष में करेगा तो मैं उस पर 12 वर्ष तक प्रसन्न रहूँगा। जिस घर में यह स्तोत्र लिखकर रखा जाएगा या उसे पढ़ा जाएगा तो उस घर में औलाद की प्राप्ति होगी। रुचि ऋषि का विवाह मानवी नामक कन्या से हुआ। जब पितृदेवता प्रसन्न हुए तो उन्हें शादी के योग्य, उनके योग्य जो है कन्या मिली, जिसका नाम था मानवी। मानवी से महान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए जो सभी दक्ष कहलाए। यह गरुड़ पुराण से लिया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो श्राद्ध पक्ष में इस स्तोत्र का पाठ करता है उन पर पितृगण 12 वर्ष तक प्रसन्न रहते हैं और धन वैभव ईश्वर प्रदान करते हैं। यदि आप इस स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का आप प्रतिदिन श्राद्ध में पाठ करें। यदि आप संस्कृत में नहीं कर सकते हैं तो हिंदी में भी दिया रहता है, हिंदी में आप करें। तो भक्तों, आप लोगों का यह वीडियो कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या जो लोग नया देखेंगे वे कृपया से सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। तो मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।
तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।